बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम स्पीड, तेज़ रफ्तार, आला मियार। सिर्फ 117 रोज़ में जदीद तरीन कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अनथक मेहनत से स्टेडियम का कल इफ्तिताह होगा। चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए चैम्पियन स्टेडियम मेज़बानी को तैयार। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा, जबकि नामवर गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार, आयमा बेग तकरीब में परफॉर्म करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बड़े टास्क की तकमील पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, कल होने वाली तकरीब में कौन कौन अहम शख्सियत शिरकत करेगी? जी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया और सिर्फ 117 दिनों के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम की पूरी बिल्डिंग जो है वो तैयार कर दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम इस टाइम तमाम इंक्लोजर्स, हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, इसके साथ साथ पिचेस जो है वो भरपूर तैयार है चैम्पियंस ट्रॉफी के साथ साथ ट्राई नेशन सीरीज़ की मेज़बानी के लिए। कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब जो है वो 7 फरवरी को मुनक्किद की जाएगी, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम के इफ्तिताही तकरीब के मौका पर शायकीन क्रिकेट जो कज़ाफ़ी स्टेडियम को मैच से पहले देखना चाहते हैं, उनके लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम के 16 दरवाजे जो हैं वो 5:30 बजे शाम को खोल दिए जाएंगे, जिससे तमाम शायकीन क्रिकेट जो है वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हो सकेंगे। और 1 घंटे के बाद ये दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ होगा, जिसके अंदर मारूफ सिंगर जो है वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे, जिसके अंदर आरिफ लोहार, इसके साथ साथ अली ज़फ़र, आयमा बेग जो है वो शरीक होंगी। आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा, खूबसूरत लाइटिंग का मुजाहिरा जो है यहाँ पर किया जाएगा। इसके अंदर फ्लड लाइट्स जो है वो ऑन की जाएंगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर 2 जो बड़ी LED स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं, जिसको स्कोर बोर्ड भी कहा जा सकता है, वो नस्ब की गई हैं, उनको भी कल ऑपरेशनल किया जाएगा और उसके ऊपर पूरी तकरीब जो है वो लाइव दिखाई जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन में अनथक मेहनत करने वाले जितने मजदूर हैं उनके एजाज में जोहराना दिया जाएगा, जिसके अंदर 2000 के करीब जो मजदूर हैं वो इसमें शरीक होंगे। साइकिलिंग वेलोड्रम के अंदर इस तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें तमाम मजदूर जो हैं वो शरीक होंगे। तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो इफ्तिताही तकरीब है वो मुनक्किद होगी। जी ठीक है वसीम अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का जुनून। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की टिकट्स की खरीदारी जारी। मैचेस की टिकटें खरीदने के लिए शायकीन क्रिकेट की लंबी कतारें। 40% ऑनलाइन जबकि 60% फिजिकल टिकट्स की फरोख्त जारी। कोरियर कंपनी की 25 आउटलेट्स पर चैम्पियंस ट्रॉफी के टिकट्स दस्तयाब। पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी करवाकर दुनिया को मुस्बत पैगाम देगा, शायकीन क्रिकेट का कहना था। लाहौर ये ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पुरजोश है। मजीद अहवाल जान लेते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ICC चैम्पियनशिप जिस तरह से करीब आ रही है, लाहौरी जो हैं उनका जोश भी बढ़ता नज़र आ रहा है और टिकट्स जो हैं वो भी जोक द जोक फ़रोख्त की जा रही हैं। कतार लंबी लंबी हैं TCS ऑफिस के बाहर और मुख्तलिफ शहर लाहौर की जो ब्रांचेस हैं वहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हमारी बारी कब आएगी। और ये कुछ शायकीन क्रिकेट हैं जो टिकट ले चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में ये इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान इसको मेज़बानी कर रहा है इसकी, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है एक। और उसके अलावा पाकिस्तान के लोग तो वैसे ही क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, तो जिसने स्टेडियम भी बहुत अच्छा रेनोवेट किया है और टिकट्स लोग खरीदे, यहाँ पे इतना बड़ा आवाम का मजमा है, हजूम है लोग, तो ये इंशाल्लाह कामयाब इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में। जी इंशाल्लाह यकीनन कामयाब इवेंट होगा। और ये भाई भी बहुत देर से खड़े हुए थे और इन्होंने भी जो है वो अपनी टिकट्स हासिल कर ली हैं। इनसे बात करते हैं, कितने एक्साइटेड हो आप? हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि एक बड़ा इवेंट आ रहा है पाकिस्तान में PSL के बाद। हम बहुत एक्साइटेड हैं। कौन सी टीम आपकी फेवरेट है और क्या मैसेज देना? फेवरेट तो पाकिस्तान है, लेकिन मैच नहीं है कोई लाहौर में पाकिस्तान का चैम्पियन ट्रॉफी का, इसके लिए एक्साइटेड नहीं है क्योंकि लाहौर में कोई मैच नहीं है। लाहौर में कोई मैच नहीं है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और इसी लिए जो शायकीन क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और इस बात पे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से मेज़बानी कर रहा है और पूरी दुनिया को एक मुस्बत पैगाम भेजेगा कि पाकिस्तान भी इस काबिल है जो बहुत अच्छा जो है वो मैच ICC चैम्पियनशिप यहाँ पर करवा सकता है। और एक बहुत मुस्बत जहाँ पर मैसेज मिलेगा, वहीं पर जो शहर लाहौर के शायकीन क्रिकेट है वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश है अपने मेहमानों की मेज़बानी करने के लिए। इंडिया आती तो और ठीक है तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया।
शहर में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सीमेंट 100 रुपये फी बोरी सस्ता, बजरी 15 रुपये फीट महंगी, जबकि ईंट दर्जा अव्वल दोम 500 से 1000 रुपये तक सस्ती। ज़्यादातर तामीराती मटेरियल की कीमतें कम होने के बावजूद मार्केट में मंदी का रुझान है। शहर में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सीमेंट 100 रुपये फी बोरी सस्ता हो गया, बजरी 15 रुपये फी फीट महंगी हुई है, ईंट दर्जा अव्वल दर्जा दोम 500 से 1000 रुपये तक सस्ती हुई, लोकल सरिया 40,000 और ब्रांडेड सरिया 30,000 रुपये फी टन सस्ता हो गया। इसके बावजूद मार्केट में मंदी बरकरार है और खरीदार न होने के बराबर। सीमेंट का प्राइस कम हुए हैं मार्केट में, दूसरी चीज़ों के भी सीमेंट के खास तौर पे काफ़ी नीचे आए हैं, कुछ 100-150 रुपये नीचे आया है, लेकिन काम नहीं है इतना। वो जो होना चाहिए था उतनी सेल भी नहीं है, ना ही बार इतना कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रही, क्योंकि आम लोग रूटीन में घरों को बनाएंगे या मामलात होंगे, लोगों के अपने मामलात नहीं पूरे तो घरों को कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। सीमेंट की कम से कम कीमत 1300 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1350 रुपए फी बोरी है। 15 रुपए इजाफे से मार्गला बजरी 155 रुपए फीट हो गई। ब्रांडेड सरिया 2,50,000 रुपए फी टन और लोकल सरिया 2,10,000 रुपए फी टन है। दर्जा अव्वल ईंट 17.5 से 18,500 तक बिक रही है और दर्जा दोम 13,500 रुपए की मिल रही है। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव 1 से 2 माह के दौरान हुआ। लोग ताकत नहीं है इतनी, जो खाना पीना बड़े मुश्किल से खा रहे हैं, वो खाना पूरा अपना, और क्या करेगा, बच्चे भूखे में थोड़ी मारे। शहरी कहते हैं कि रुपए की कदर में कमी और अफरात-ए-ज़र ने कुफ्ते खरीद को कुचल कर रख दिया है। ऐसे हालात में घर कौन बनाए। कैमरामैन टीपू मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू। एशियाई तरक्याती बैंक ने 24 अरब रुपए का कर्ज देने की मंजूरी दे दी। लेस्को मेगा प्रोजेक्ट को 5 साल में मुकम्मल करेगी। मंसूबे के तहत 1.5 लाख AMI स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। 111 kV फीडर्स पर जदीद तारें बिछाई जाएंगी। अब बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी रोकी जाएगी। लेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज कर दिया। लेस्को 1.5 लाख AMI स्मार्ट मीटर्स नस्ब करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने 24 अरब का कर्ज देने की मंजूरी दे दी। बिजली चोरी की शरह ज्यादा होने पर 11 kV फीडर्स पर जदीद तारें बिछाई जाएंगी। 70 से 80% तक बिजली चोरी होने पर एरियल बंडल केबल बिछा दी जाएगी। एरियल बंडल केबल लगने से डायरेक्ट सप्लाई में बिजली चोरी नहीं हो सकेगी। मंसूबे में कंपनी ने 1600 हाई लॉसेस वाले ट्रांसफार्मर्स पर स्कैनिंग मीटर्स लगा दिए, जिसके तहत इलाकाई सतह पर बिजली चोरी की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। वाज़ेह रहे कि लेस्को एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से मेगा प्रोजेक्ट को 5 साल में मुकम्मल करेगा। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का फैसला आ गया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। एंटी करप्शन कोर्ट ने बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने फैसला सुनाया। अदालत ने लिखा कि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने केस पर महफूज फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को मुकदमा से बरी कर दिया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फाजल जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुकदमा का मुद्दई केस से दस्तबरदार हो चुका है। इस केस में मुल्जमान को सजा का इम्कान नहीं। अब इस केस को मजीद चलाने का कोई फायदा नहीं। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी करती है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर एंटी करप्शन मियां वसीम ने अदालत से रिकॉर्ड देखकर फैसला करने की इस्तदा की। कहा कि मुद्दई मुनहरफ हो चुका है। मकामी MPA रहमत अली, जिसकी दरख्वास्त पर नाला बना, वो फौत हो गया। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल में कहा कि इल्जाम था कि नाला शहबाज शरीफ के हुक्म पर हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स के लिए तामीर किया गया, जबकि नाला काबीना और पंजाब असम्बली की मंजूर करदा तरक्याती स्कीम थी। 50 करोड़ से कम रकम का मामला होने और नैब कानून में तरमीम के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत से एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल हुआ था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बोगस केस में जेल काटी। इनको लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिली। नैब ने PTI दौर में रेफरेंस बनाया था। कैमरामैन टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। के सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में लोड कंटेनर्स की पकड़ धकड़ के खिलाफ लाहेअमल तैयार किया गया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक कॉल दी गई एहतजाज की, उसके खिलाफ जो
पाकिस्तान की दीगर शहरों के अंदर, दीगर सूबों के दीगर शहरों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट की जिसमें कंटेनर और दीगर ट्रक शामिल हैं, उनकी पकड़ का अमल है वो शुरू हो चुका है। और आज इस हवाले से आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट के मरकजी सदर जो हैं नबील महमूद की सरपरस्ती जो है वो आज एक अहम इजलास है वो तलब किया गया और उसमें मुख्तलिफ फैसले हैं वो किए गए हैं। मरकजी सदर मौजूद से बात करेंगे। जी नबील भाई, क्या कहेंगे, जब भी कोई एहतजाज का मामला आता है तो आपकी तरफ से ऐसे ही चीज़ें सामने आती हैं कि बिला वजह पकड़ दखल की जाती है कंटेनर्स की, ट्रकों की। अब क्या मामला है, किन किन शहरों में कितने कंटेनर पकड़े जा चुके हैं अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 8 तारीख को जो पीटीआई का जलसा होने जा रहा है उसके लिए 2 दिन हो गए हैं कि इन्होंने कंटेनर पकड़ने शुरू कर दिए हैं और चारों सूबों में इस वक्त हमारे इजलास चल रहे हैं मुख्तलिफ एसोसिएशंस के, कि आप देखें कि ना कि हमें ये सेफ़ रास्ते दें कि ट्रांसपोर्ट चलती रहे, लोगों का सामान पहुंचता रहे, इसमें हर शख्स मुतासर हो रहा है क्योंकि चीज़ें शॉर्ट होनी है, महंगाई होनी है, जो सामान मंडियों तक नहीं पहुंचेगा तो उसमें महंगाई में इजाफा होना है, हमारा ट्रांसपोर्ट का तो नुकसान हो रहा है। अब देखिए इतने जब से ये धरने और ठीक है सईद, आपका बहुत शुक्रिया। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला ज़ीशान मलिक का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अराइयाँ का दौरा। ज़ीशान मलिक ने स्कूल में जदीद तरीन कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट हाई गर्ल्स स्कूल अराइयाँ की कंप्यूटर लैब के इफ्तिताह के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर ज़ैनब शहजाद नज़ीर सिंधु समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। जबकि इस मौका पर ज़ीशान मलिक का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक बच्चियों की जदीद तालीम अव्वलीन तरजीह है, कौम की बेटियाँ हमारा मुस्तकबिल हैं। पंजाब हुकूमत तालीमी इदारों में होनहार बच्चों में वज़ाइफ और लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।